चलिए आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है सतत भिन्न और ये नंबर सिस्टम का एक अभिन्न अंग है और इससे लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे सीटेट हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो। देखिएगा सतत भिन्न का मतलब क्या होता है। सतत मतलब कंटिन्यू। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2। देखिए इस प्रकार के भिन्न को, और ये सीटेट में एक क्वेश्चन दिया भी था, इस प्रकार के भिन्न को हम लोग सतत भिन्न कहते हैं। और यदि इस प्रकार से यदि दे दिया जाता है तो फिर इसमें कैलकुलेशन करने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझ देंगे कि इसको बहुत ही आसानी से कैसे हल करेंगे। अब मान लीजिए इसको हल करें, यदि इसको बेसिक मेथड से हल करें, हम जो इसका तरीका है उससे हल करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। यदि हम आपको कह दें 1 प्लस 4/3 प्लस 5, इसको ऐड करने के लिए, यानी कि 1 प्लस ऐसे। तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या देखना है कि ये जो भिन्न है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो सबसे पहला बात ये देखना है कि जैसे देखिए ये जो मेन यहाँ जो ये जो देख रहे हैं कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी हर और अंश दोनों है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, नीचे में हर जोड़ देंगे। अब क्या होगा कि अब ये मेन बट्टा हो गया ये, यानी कि मेन बट्टा हो गया। उसके बाद क्या होगा कि ये उल्टा हो जाता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 4/3 इंटू 1/5। ठीक है, तो 1 प्लस 4/15 हम लिख सकते हैं, और इसको आराम से लिख सकते हैं हम लोग। जब एलसीएम लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 15 और 4 कितना 19/15। अब मान लीजिए इतना बड़ा भिन्न में यदि ऐसा कैलकुलेशन किया जाए तो फिर सारा समय ही लैप्स हो जाएगा। तो आज चलिए हम आपको एक बेहतर तरीका, इसका बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बताएंगे जो आपको बहुत ही कम समय में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको रेकरिंग से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था वो, और इससे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे हर एक कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो आपको बहुत ही आसानी से वो बन जाएगा, आपने यदि इसको बारीकी से आप देख लिए होंगे। तो अब यहाँ इस फ्रैक्शन को कैसे हम, यानी इस भिन्न को कैसे एक जो है ना सरल भिन्न में लाएं, और ऑप्शन भी आपको सरल भिन्न में दिया होगा। समझिएगा, ध्यान से समझ लीजिए कि इसी एग्जाम्पल को पहले हम लेते हैं। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला बात, अंतिम में जो भी संख्या लिखा रहेगा, ध्यान से समझिएगा, अंतिम में जो भी संख्या लिखा रहेगा आप, यानी 1/2 है, 1/2 को यहां लिखिए 1/2, और ऊपर वाले को पहले, देखिए ऊपर वाले नंबर को पहले लिखिए। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को पहले लिखेंगे, और बाद यानी जो हर में है उसको हम लोग बाद में लिख देंगे। फिर से बात को समझिएगा बढ़िया से। इस प्रकार के जब कभी भी भिन्न आए, और ये आता ही है एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले पकड़ना है कि नीचे जो फ्रैक्शन लिखा रहता है उसको देखना है, और ये जो ऊपर वाला नंबर होगा यानी हर अंश में जो होगा उसको हम लोग पहले लिख देंगे, और फिर 2 को लिख देंगे। अब ध्यान से समझ लीजिए कितने प्लस है ये आप काउंट करिए, 1 2 और 3। ठीक है, कितने प्लस हैं, 1 2 और 3। तो आप क्या करिए कि 3 प्लस साइन यहां लगा दीजिए, एक को छोड़ के, ये ध्यान रखना है, एक को छोड़ के 1 2 और 3 ये प्लस का साइन लगा दिए। अब समझिएगा, अब आप क्या करिए, हाँ एक अंक को छोड़ के, यानी इसको छोड़ के यहां से जितने प्लस हो। अब देखिए, अब पहली वाला संख्या यानी जो पहला संख्या है इसको जोड़िए एक दूसरे, यानी इसमें इसको जोड़िएगा, तो क्या 2 1 3, फिर 3 2 5, 5 3 8। ध्यान से देखिएगा, अब कहिएगा यहाँ प्लस नहीं, यहाँ नहीं हो, क्योंकि इस पर प्लस था इसीलिए यहाँ 8 हुआ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है इसको। अब आपने क्या लिखा था, ऊपर वाला संख्या को पहले लिख दिया था, तो हम पहले लास्ट, ये अंतिम 2 को लेंगे, ये लास्ट वाला, तो
जब हम ऊपर वाले संख्या को पहले लिखेंगे तो पहले कौन है, 5 है, 5 है, तो 5 को लिख देंगे ऊपर, और लास्ट वाला संख्या को यानी कि जो नीचे वाला संख्या है इसको बाद में लिखे थे तो 8 को बाद में लिख देंगे। यही इसका आंसर। ठीक है, तो ये भिन्न इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीका से बहुत ही कम समय में आप इस प्रकार के भिन्न को यानी सतत भिन्न के आंसर को आप फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज इसी प्रकार का कई क्वेश्चन 2 4 5 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा और यहाँ से आपको आज क्लियर हो जाएगा। मैंने हर टाइप का यानी इसमें भी टाइप क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर माइनस भी आएगा, ठीक है, कभी प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। मान लीजिए तो आसान है, प्लस प्लस करके दे दिया, अब प्लस माइनस दे देगा तो क्या करेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे आते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल पे और इसी के आधार पर 2 3 एग्जाम्पल करेंगे, इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसमें जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो भी लेंगे हम लोग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 + 1 लिखने का तरीका ये इस प्रकार से है, क्योंकि ये सतत भिन्न है तो कंटिन्यू ये जारी रहता है आगे तक। देखिए ये, अब इसका आंसर कैसे निकालें, फिर से समझिए। मैंने आपको क्या कहा, किसी भी प्रकार कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, 2/3 नीचे जो भी नंबर है आप उसको नोट करिए। जैसे 2/3 है, पहले यहाँ 2/3 मैंने नोट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस जो ऊपर वाला संख्या है इसको यहां लिख देंगे पहले, फिर इसके बाद 3 को लिख देंगे, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब ध्यान से फिर से बात को समझिए, कितने प्लस हैं, 1 2 3 4 और 5 प्लस है, तो आपको 5 प्लस साइन यहां से लगाने हैं। हाँ, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब समझिए, अब प्रत्येक को जोड़िए, 3 2 5 यानी इसको इसके साथ जोड़ देंगे, 5 अच्छा 5 3 8 8 5 13 13 8 कितना 21 और 21 और 13 कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34, यानी 1 और 3 1 4 2 1 3। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने क्या कहा कि मैंने ऊपर वाले नंबर को पहले लिखा था, अंतिम लास्ट हम जब ये क्लियर हो जाएगा, जब लिख लेंगे जोड़ लेंगे तब लास्ट 2 वाला लेंगे और देखेंगे पहले कौन सा था, है ना। तो यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 और लास्ट में नीचे क्या हो जाएगा इसका 34, इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के भिन्न को आप बहुत ही कम समय में आसानी से कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बच जाएंगे, मतलब समय बहुत सारे बच जाएंगे और आप बहुत सारे क्वेश्चन पर जो इस प्रकार मैंने देखा है कि इस पर जब ये इसको हल करने के लिए अक्सर या तो स्टूडेंट छोड़ देता है या बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाएंगे। फिर से एक और एग्जाम्पल, अब जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन है अलग अलग एग्जामों में, इसका हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, यहाँ तक मुझे तो नहीं लगता है किसी को दिक्कत हुआ होगा। अब आगे जो 2 4 5 एग्जाम्पल और करवा देता हूँ ताकि आपको सबको ये क्लियर हो जाए। चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स है मेरे पास जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो यहाँ से हम देखते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि और बेहतर रूप से क्लियर कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1/, आप कम से कम नोट करते रहिएगा क्वेश्चन को। 1 + 1 + 1 1 + 3/4। चलिए
अब इसका हम ऑप्शन भी आपको देते, चूंकि एग्जाम में पूछा गया था। 11/18, 24/54 एंड नेक्स्ट है 18/29 एंड नेक्स्ट है 17/20। चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं क्या इसका उत्तर आता है, और हम लोगों ने जो कंसेप्ट सीखा क्या वो कंसेप्ट इसमें अप्लाई होता है, यानी इस पर इसको फुलफिल करता है कि नहीं, मतलब इस प्रश्न को हल कर सकता है कि नहीं। देखिए ध्यान से सब लोग देखिएगा। अब जो मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको बताऊंगा ताकि और बेहतर क्लियर हो जाए। चलिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप सबसे लास्ट वाले फ्रैक्शन को पकड़ेंगे, और लास्ट वाला फ्रैक्शन क्या है 3/4 है, तो मैं 3/4 को लिख लिया। अब 3/4 में 3 को पहले लिखूंगा फिर 4 को। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है इसका, कितने प्लस है आप काउंट करिए, 1 2 3 4, तो आप भी 4 प्लस 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिएगा यहां से हम क्या करते हैं, प्रत्येक संख्या को उसके पीछे वाला संख्या में जोड़ देते हैं। 4 और 3 कितना 7, फिर इसके पीछे वाला में जोड़िए, 7 4 11, फिर 11 7 18, फिर 11 और 18 और 11 कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर 29। चलिए अब फिर हम लास्ट ये 2 लेंगे यहाँ आंसर फाइंड करने के लिए। तो मैंने क्या कहा कि अब अंश वाले नंबर को मैंने पहले लिखा था इधर से, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 18 को पहले लिख लूंगा और 29 को। क्या ये किस ऑप्शन में है कहीं, बिल्कुल ऑप्शन है, ये पूछा गया क्वेश्चन। चलिए फिर अगला क्वेश्चन भी लेते हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से एकदम क्लियर कर देता हूं कि इसका ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपको कभी गलत ना हो, निश्चित रूप से गलती नहीं होगा यदि आप बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा आप देखिए, मैं ऑप्शन भी आपके सामने रख रहा हूं। इसका ए में है, ए है 28/65, बी है 21/34, सी है 56/53 एंड डी है 14/65। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। शायद अब मुझे तो नहीं लगता है किसी को प्रॉब्लम होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। निश्चित रूप से आप बहुत ही बेहतर ढंग से इसको समझ गए होंगे यदि आप कंसंट्रेट होके मेरे बातों को सुने होंगे। इनके इस जो मैंने जो बताया है इस स्टेप को आपने यदि देखा होगा तो ये क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। और आप खुद सोचिए कि यदि ऐसे क्वेश्चन को मतलब जो इसका जो मूल विधि है, कहने का मतलब जो इसका जो तरीका है, आप यदि यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे जो बेसिक कंसेप्ट है तो फिर आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। और इसके कारण से बहुत सारे क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बढ़ जाएगी एग्जाम में। तो आप हमेशा स्मार्ट वर्क करिए और कम से कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का काम करिए, तब जाके आपका रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आगे। अब इसमें हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको लाएंगे। यहाँ 1 ही है, यहाँ 2 रहेगा या 3 रहेगा, तो फिर क्या करेंगे, तो हर प्रकार से पहले एक 1 टाइप को हम कई एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं ताकि ये पूर्ण रूप से हमको समझ में आ जाए। अब यहाँ मैंने क्या कहा था आपको, 2/3 को यानी लास्ट फ्रैक्शन को पकड़ना है, तो यहाँ 2/3 को मैंने ले लिया।
अब 2 को पहले और 3 को यहाँ बाद में। कितने प्लस है काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए पीछे वाले संख्या से जोड़ते जाइए, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 8 21, और ये हो जाएगा 34। अब लास्ट वाले नंबर लीजिए 2। अच्छा, मैंने अंश को पहले लिखा है तो अंश 21 हो जाएगा और हर 34 हो जाएगा। क्या यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट इसका आंसर है। चलिए लगभग अब सबको ये बातें क्लियर हो गई होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और जो क्वेश्चन है, तब हम लोग माइनस वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, फिर बाई में 1 प्लस, फिर यहाँ 1 चलिए अब यहाँ ले लेते हैं हम 1 प्लस 1 बाई 4। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, इसका क्या होना चाहिए इसका आंसर। आप तो शायद अब ऑप्शन नहीं भी है तो हम क्लियरली इसका जो सही आंसर है फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए तो हम 1 को, यानी ये वाला जो 1/4 फ्रैक्शन है इसको पकड़ते हैं। 1 को यहाँ लिखेंगे और 1 को पहले लिख देंगे, फिर 4 को लिख देंगे, प्लस का साइन गिनेंगे 1 2 3 4 5, हम भी यहाँ 5 प्लस का साइन लगा देंगे। और ये काम मेरे लिए, अब आगे का काम मेरे लिए आसान हो गया। यानी कितने साइन हो गए प्लस का? 5। अब जोड़िए, 4 1 5, 5 4 9, 9 5 14 है ना, 14 और 9 23, 23 और ये कितना 37 हो जाएगा, 14 37। लास्ट वाले ये 2 लीजिए और पहले वाला में आपने अंश वाला को लिखा था तो अंश हो जाएगा 23 और हर हो जाएगा 37, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी को लगभग क्लियर हो गया होगा। निश्चित रूप से कोई भी स्टूडेंट यदि आप एक बार अच्छा से इसको देख लेंगे, मेरे बातों को ध्यान से सुन लेंगे, इस स्टेप को आपने यदि देख लिया तो आजीवन आप इस प्रश्न को कभी आप बनाने से नहीं चूकेंगे और एग्जाम में आपसे ये कभी नहीं छूटेगा। और ऐसे आप सोच करके देखिए कि इस क्वेश्चन को यदि बेसिक मेथड से बनाया जाए तो कितने समय लग जाएगा, और गलती होने की चांसेस तो 80% रहेगी, 90% रहेगी गलती होने की चांसेस। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम माइनस वाले क्वेश्चन पे। इसका टाइप नंबर 2 है, तो माइनस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। माइनस में कैसे करते हैं, क्योंकि माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, अब इसका टाइप 2, आप इसको टाइप 1 कह सकते हैं क्योंकि ये प्लस प्लस हमेशा प्लस था, प्लस वाला ही था सब में। अब दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है माइनस के साथ। अब माइनस में क्या करें, एक एग्जांपल पहले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल नोट करते हैं, या क्वेश्चन ही ले लेते हैं डायरेक्ट। 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस, चलिए 1 माइनस, एक क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही हम डायरेक्ट ले लेते हैं ताकि आपको आसानी समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए इसका ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग। ये कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए नंबर में है 8/5, बी नंबर में है 4/3, सी में है 56/53 एंड डी में है 4/5। समझिए ध्यान से।
इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं। अब सबसे पहले बस कंसेप्ट वही है, सबसे लास्ट वाले फ्रैक्शन को पकड़िए, सबसे लास्ट वाले यानी 1/4। तो मैंने 1/4 को देखा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। किसको किस में से घटाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अब ध्यान से कंसंट्रेट होकर मेरे बातों को सुनिए और जो मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, नोट बुक लेके बैठिए और इसको नोट करिए। चलिए पहले आप क्या करते हैं, फिर अंश को पहले लिखेंगे, फिर हर को बाद, फिर वही बात माइनस को काउंट करिए, 1 2 3 एंड 4, 4 है। तो जब 4 माइनस, हम भी -4 लगा देंगे। सारे प्रोसेस, सारे जो मतलब जो तरीके हैं वही है, स्टेप वही है। अब थोड़ा ध्यान देने की बात यह है, इसमें ध्यान से समझिएगा कि अब इसको कैसे करें। यहां ध्यान से सब लोग कंसंट्रेट रहिएगा, यहां समझिए। अब क्या करना है, ये जो संख्या देख रहे हैं, यानी पहली संख्या में से, यानी कि जो अगली जो संख्या है इसमें से पिछली संख्या को घटाना है। ये बात याद रखना है, फिर से सुन लीजिए। यहां जो दो संख्याएं हैं, तो इस संख्या में से इसकी जो पिछली, प्रत्येक संख्या के पिछली संख्या को घटाने, जो भी अंक होगा उसमें से इस संख्या को, प्रत्येक पिछली को घटाना। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए कि ये 4 है, तो 4 में से 1 को घटाएंगे। अब यहां जो आएगा उसमें से 4 को घटाएंगे, ये ध्यान रखना है। यानी प्रत्येक अगली संख्या में से किसको घटाना है, पिछली संख्या को घटाना है ना। यहां पर यदि देखा जाए तो प्रत्येक, यदि हम लिखें प्रत्येक अगली संख्या से, है ना, पिछली संख्या को घटाया जाता है या घटाएंगे, ठीक। देखिए अब आते हैं, प्रत्येक जो संख्या उसकी पिछली संख्या, इसके पीछे तो कोई है नहीं, तो इस 4 में से 1 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा बताइए। इसमें से उसको घटा देंगे, कितना, 3। 4 में से, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। हम यहाँ 4 - 1 किए हैं तो 3 हुआ, क्लियर है। चलिए फिर आते हैं, अब इसमें से ये घटेगा, ठीक है। अब 3 में से इसको घटाएंगे, तो बताइए 3 में से माइनस, यानी माइनस करेंगे 4 को, बताइए क्या होगा, -1। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, गलती होने की चांस यहीं पर बढ़ जाता है, कंफ्यूजन होगा। आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने जो लिखा है इस बात को आप नहीं होता है कहीं पर साइड में नोट कर लीजिए कि इस, यानी कि सतत भिन्न में जब माइनस वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक अगली संख्या से, है ना, संख्या से पिछली संख्या घटा देना। तो यहां जो इस संख्या है, तो इसकी अगली संख्या तो 4 है, तो 4 में से हम किसको घटा देंगे, 1 को, तो ये हो गया 3। अब यहां इस दोनों के बीच में काम होगा, तो इस दोनों में तो ये अगली हो गई, तो पिछली संख्या ये है, प्रत्येक अगली संख्या से, तो 3 से 4 घटेगा, तो 3 से 4 घटेगा तो -1, तो यहाँ पर कितना हो गया, -1। अब यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। अब बताइए किस में से, अब बताइए -1 में से किसको घटाएंगे, 3 को, है ना, यानी -1 में से 3 को घटाएंगे। तो चलिए -1 में से घटाना है किसको, तो 3 को, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, -4। जब सेम साइन रहता है 2 में, जैसे मान लीजिए हम आपको एक चीज बताएं, यहाँ जैसे आपको कहें 4 + 2 कितना, 6। हम आपसे पूछे कि मतलब यहाँ पर ये 6 हुआ, तो यहाँ -6 क्यों नहीं हो, क्योंकि दोनों में प्लस का साइन है, और दोनों में प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ भी प्लस का साइन। अब यही बात आपको कहें, इसका मतलब क्या हुआ, जब एक से अधिक संख्या में, है ना, सेम साइन हो, खास के प्लस का, और तो हम जोड़ के क्या करते हैं, उसमें प्लस का साइन ही देते हैं। अब मान लीजिए 6 और
2 और यहाँ पर लिए 8 माइनस 15। देखिए ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है। तो बताइए दो तरह का साइन है, एक प्लस सॉरी ये माइनस ये प्लस। तो बताइए जब भी दो तरह का साइन होगा तो हम घटाएंगे, और कहां माइनस है, आगे है कि पीछे, नहीं, बड़ी संख्या में देखेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दें। ये नहीं कि अब यहां है तो इसमें से कैसे घटाएंगे, आगे है माइनस पीछे। जब भी आप दो तरह का साइन देखते हैं तो आप बड़ी संख्या लीजिए और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो 6 में से 2 गया तो 4। अब यहां साइन कौन सा, क्या सच में प्लस ही होगा, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है 6 और 6 में प्लस का साइन छुपा हुआ है, और इसलिए यहां भी रिजल्ट में भी क्या होगा, प्लस ही होगा। अब यहां आते हैं 8 माइनस 15। फिर मैंने आपको क्या कहा कि जहां भी प्लस माइनस दो तरह का साइन आप घटा दीजिए सीधा। 15 में से 8 घटाइए, है ना, 7 होगा, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है 15। तो 15 में कौन सा साइन माइनस, तो यहां भी माइनस। अब बताइए -3 और -5 कितना होगा। मैंने कहा कि सेम साइन रहने पर ऐड करके जोड़ देते, यानी जोड़ करके जो ही साइन दोनों में वही साइन रख देते हैं। तो अब बताइए -8, जो जोड़ तो देंगे और जो ही साइन दोनों में है। अब क्लियर हो गया होगा ये बात सबको, जिसका बेस कमजोर भी होगा, बेसिक नहीं भी जानते होंगे, तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी हमारे हिसाब से। और ये हम लोग कोई ये नई बात नहीं है हम लोग के लिए, हम लोग बराबर इस बात को पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अब ये चीज क्लियर हो गया। अब यहां क्या हो जाएगा, -4 होगा कि नहीं होगा। अब आइए, अब -4 में से यानी इसमें से हमको ये घटाना है। तो अब देखिए -4 में से घटाना है किसको, -1 को घटाना है, किसको, -1 को घटाना है। तो अब बताइए -4 और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस, तो बताइए -3 होगा कि नहीं होगा। क्लियर हुआ, ये बात सबको समझ में आई बढ़िया से। यदि क्लियर नहीं हुआ तो आप कंसंट्रेट होकर इस बात को देखिए। और ये एकदम नॉर्मल चीज है, जोड़ घटाव गुना भाग तो लगभग सब लोगों को आता है। और यदि समझ लीजिए इसमें आप कहीं गलती कर रहे हैं तो अभी आप कंपटीशन के दौर में जाने लायक है नहीं। यदि ये चीजें आपको नहीं आता है तो इसमें यदि आप बार बार गलती कर रहे हैं, बदमाश इसीलिए पढ़ाया जाता है। बदमाश क्या है, सभी चिन्हों का मिश्रण है, हर चिन्ह को एक साथ मिला के आपको कैलकुलेट है ना करना है। और यदि आप उसमें अच्छे कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो सिंप्लीफिकेशन जो है, आप जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, मतलब जो है जो चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो वो बहुत सरलीकरण जिसको कहते हैं, बहुत आसानी से आप करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया होगा सबको, एक बार देख लीजिए ध्यान से। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। चलिए बस यहां तक हम लोगों ने जब कर लिया तो अब हमारा आंसर भी बहुत ही आसान तरीका से मिल जाएगा। देख लीजिए कैसे, कि हम क्या करेंगे, ये दोनों अंतिम वाले को लेंगे और देखिए -4 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि अंश को पहले मैंने लिखा था, और -3 को नीचे, माइनस से माइनस कट जाएगा। क्या ऑप्शन में कहीं ऐसा है, यदि है तो करेक्ट आंसर। ऐसा मुझे लगता है कि लगभग सब लोगों को ये बात स्पष्ट हो गई होगी। मैंने बहुत ही बारीकी से एक एक करके हर एक स्टेप को बताया है। यदि नहीं समझ में आया तो मैं फिर इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपको सबको ये बातें क्लियर हो जाएगी कि ये माइनस वाले क्वेश्चन को हम कितना आसानी से और कितना कम समय में हल कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए चलिए ऐसे एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। अब यदि समझ गए होंगे तो 1 माइनस माइनस 1/1 माइनस, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप इसको सोल्व कर सकें। 2/3 छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए विदाउट ऑप्शन, बिना ऑप्शन के इसको सोल्व करते हैं ताकि सबको समझ में आए। हर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, और मान लीजिए किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देरी से समझ में आता है। तो आते हैं हम लोग, पहले मैंने क्या कहा कि हम लास्ट वाले फ्रैक्शन को पकड़ेंगे 2/3 को।
चलिए अब यहाँ 2/3 में पहले मैं 2 को लिखता हूँ, फिर 3 को लिखता हूँ। माइनस की संख्या काउंट करते हैं, 1, 2 और 3, तो मैं 3 माइनस यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब सुनिए, प्रत्येक अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाया जाता है। ये बात फिर से सुन लीजिए, प्रत्येक अगली संख्या में से पिछली संख्या को, यही बात ना बोले हैं। तो बताइए 2 में से क्या करेंगे, पहले तो 3 में से 2 को घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दूसरा एग्जाम्पल है। अच्छा, अब इस 1 में से 3 को घटाएंगे, यानी 1 माइनस 3, तो बताइए ये -2 होगा कि नहीं होगा, बताइए यहां पर -2 हो जाएगा। अब इस -2 से ये घटाना है, तो बताइए -2 में से हम 1 को घटाएंगे, तो बताइए कितना होगा, -3 होगा कि नहीं, तो यहां पर -3, और अंतिम यही लास्ट 2 पकड़ना है हमको आंसर निकालने के लिए। समझिएगा, ये 2 देख लीजिए, तो हम पहले लिखते हैं इसको, तो -2 और यहां पर -3, देन आंसर जो इसका सही होगा 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये बातें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है किसका है, सतत भिन्न का है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन का है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहीं भी मिलता है तो उसको बनाइए, हल करिए। और इसमें जो 1 और 2 टाइप और है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर 3 रहेगा, अच्छा यहाँ पर मान लीजिए ऐसे दे देगा इस प्रकार से, या बहुत सारे चेंजेस कर देते हैं, 1 प्लस ऐसे करता है, लीजिए ऐसे कर दिया। तो अभी हम आपको एक टाइप ये बता देते हैं, लीजिए अब तो थोड़ा सा बदल गया ना पैटर्न। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि जैसे ये था, ये मान लीजिए इस प्रकार से, जैसे 1 प्लस, अब हो सकता है कि इसके ऊपर भी एक कर दे इसे, है ना, ये मान लीजिए ऐसे, मतलब ऐसे पैटर्न तो था, अब क्या होगा 1 कर देगा, लीजिए इसका आंसर बदल जाएगा। अब थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, तो क्या आप सभी को ये माइनस वाला क्लियर हो गया? नहीं तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं और आगे देखते हैं, फिर इसके एक टाइप को इसको देख लेते हैं, और फिर हम लोग अगले वीडियो में जो बाकी बचा हुआ टाइप होगा उसको करेंगे। चलिए एक और माइनस वाले जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल जो लिखा हुआ है, चलिए समझिएगा, एक बार माइनस वाला देख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और माइनस वाला थोड़ा सा लंबा करके लेते हैं ताकि सबको भी क्लियर हो जाए। एक छोटा वाला क्वेश्चन था, 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है, इसका आंसर क्या होगा अब समझते हैं यहाँ ध्यान से। फिर एकदम कुछ नहीं, जो स्टेप आपने प्लस वाला में सीखा वही स्टेप, बस लास्ट इसमें ध्यान ये रखना है, जहां पर हम लोग जोड़ते थे यहाँ पर घटाना है। जोड़ने में तो आगे पीछे जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटाने में थोड़ा सा इस बात के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है। देखिए मैंने 3/5 को पकड़ा, 3 को मैंने पहले लिखा, फिर 5 को बाद में लिखा। कितने माइनस हैं, 1 2 3 4 5, तो माइनस 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 यहाँ, फिर माइनस यहाँ, 5 माइनस हो गया। अब क्या करिए, प्रत्येक अगली संख्या में से पिछली संख्या को, तो बताइए 5 माइनस 3 करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब बताइए, अब फिर इस 2 से क्या घटाएंगे, 5 को, तो जब 2 से 5 को घटाएंगे तो -3 होगा कि नहीं होगा, बताइए। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे आते हैं। फिर अब -3 में से किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 को, तो -3 अब -2 सब्सट्रैक्ट करना है, तो बताइए -5 हो जाएगा। चलिए
ये भी क्लियर हो गया। अब आगे फिर -5 से -3, हम इसीलिए एक और क्वेश्चन लिए। -5 से किसको सब्सट्रैक्ट करना है? -3 को। -5 से -3 को, तो बताइए माइनस इंटू माइनस यानी -5 और ये प्लस हो जाएगा कितना? 3। तो बताइए ये -2 होगा कि नहीं? -5 + 3 -2 होगा कि नहीं होगा? तो -2, यहाँ क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, चलिए अब जो है हम फिर एक लास्ट स्टेप बच रहा है इसका, इसको देख लेते हैं कि -2 में से किसको सब्सट्रैक्ट करना है? -5 को। तो -2 में से सब्सट्रैक्ट करना है हमको, तो घटाव का चिन्ह। किसको सब्सट्रैक्ट करना है? -5 को करना है। तो देखिए -2 माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 5। अब बताइए यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं प्लस का? चलिए तो यहाँ क्या लिख देते हैं? 3। और बस ये लास्ट स्टेप था, और यहाँ से मेरा जो है आंसर, इस प्रश्न का जो आंसर है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इस आप दो लास्ट वाला को पकड़िए, और जो पहले है -2 को लिखिए और बट्टे में 3 को लिखिए, ये आंसर। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी को ये भली भांति बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। और यदि आप समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप कम से कम इस चैनल को आगे बढ़ाइए, है ना। चलिए तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनेगा, पार्ट 2 होगा इसका, जिसमें इससे रिलेटेड और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 3 डाल देगा या 2 डाल देगा, एक प्लस एक माइनस। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको, इस टॉपिक को यानी सतत भिन्न को, कंटिन्यूड फ्रैक्शन को एंड कर देंगे। चलिए हम लोग आज सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं।